Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ और आज हम तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को शेयर और लाइक करना है। अब आप अपन लेसन नंबर 3 पे आते हैं और इस लेसन नंबर 3 में दो पार्ट है। इसके जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आपको पता भी होगा कि आपकी बुक का नाम भी क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, और वो आपका बुक का नाम इसी लेसन से लिया गया है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक यंग सी गर्ल होता है। सी गर्ल जो यानी सी गर्ल का अर्थ होता है समुद्री पक्षी। तो यहाँ पे एक समुद्री पक्षी का जो जोड़ा रहता है वो रहता है एक हिली एरिया पे। उसकी लेज पे एक किनारे पे, वो हिल एरिया के किनारे पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सीगल की जो फैमिली है उसमें तीन तो लड़के हैं और एक लड़की है। यानी तीन जो है मेल है और एक फीमेल उनके फैमिली में है। तो यहाँ पे तीन जो लड़के हैं उसमें दो लड़के अच्छी तरह से यहाँ पे उड़ना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो सीगल है जो एकदम छोटा है, वो ये मानता है कि मेरे जो विंग्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मेरे जो पंख है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसके कारण मैं उड़ नहीं पाऊंगा। और मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो नीचे जो जितना गहरा समुद्र है वहां मैं डूब के मर सकता हूँ। इसलिए वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। तो ये जो यंग सी गर्ल वाज एलोन, यानी अब उसके जो फैमिली ने क्या सोचा कि अगर यंग सी गर्ल है उसको अपन साथ में रहते रहे और उसको बराबर रेगुलर अपन खाना खिलाते रहे, तो ये जो यंग सीगल है कभी भी अपना जो लड़का है उड़ना सीखेगा नहीं। इसलिए उन पूरी फैमिली ने क्या सोचा कि अपन को जस्ट इसके अपोजिट वहां जाके सामने वाले जो हिल है वहां जाके अपन अपना नया घोंसला बना लेते हैं। अब यहाँ इस जगह पे अब ये वाला जो सीगल है वो अकेला रह रहा है। हिज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, और उसके दो भाई और बहन हैं वो भी वहां पे सामने चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। अब वो क्यों डर रहा है, अफ्रेड टू फ्लाई यानी उड़ने से क्यों डरता है? बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, यानी उसने क्या सोचा कि मेरे जो विंग्स है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। थॉट, और क्या कह रहा है, इफ आई फ्लाई, और अगर जब मैं उड़ने गया, मे बी फॉल डाउन इनटू द डीप सी, और मैं कहाँ गिर जाऊंगा, इस गहरी जो समुद्र है उसमें गिर जाऊंगा। हिज फादर, और उसके जो पिताजी होते हैं और उसके जो मदर है, स्कॉल्डेड ही मेनी टाइम्स, और उसको उड़ने के लिए बराबर बार बार उसको चिल्लाते ही रहते हैं कि उड़ उड़। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल उसका कहना नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर डर घुस गया है कि उसके जो विंग्स है वो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इन द एंड, फिर अंत में क्या था, हिज फादर सेड, और उसके पिताजी क्या कहते हैं, वी शुड लीव हिम हंगर टू डेथ, यानी हमको इसको भूखा मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। यानी यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो भूखा मरेगा तो उसको अक्ल आएगी। उस हिसाब से उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको छोड़ के चलो जाते हैं। अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स जब छोड़ के चले गए तो अब लगभग 24 घंटे कंप्लीट हो गए, यानी 24 घंटे तक इस यंग सीगल ने एक दाना भी अपने पेट में नहीं उतारा। टू नो बडी कम नियर हिम, और उसके 24 घंटे के बीच में कोई भी उसके आसपास नहीं फटका। एंड ही सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर, और उसकी जो ब्रदर और सिस्टर है वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसकी कितनी अच्छी आर्ट है, और उस आर्ट में वो क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से फ्लाइंग करना सीख गए हैं, स्कीमिंग यानी यानी कलाबाजियां करना सीख गए हैं, और डाइविंग फॉर द फिश यानी मछलियां पकड़ना डाइव करके। और उससे छोटी उसकी एक बहन है वो भी उस अच्छा सीख गई है। लेकिन वो अपने आप को क्या मान रहा है कि मेरे जो विंग्स है वो छोटे हैं। हिज होल फैमिली, और उसकी जो पूरी फैमिली है, लिव्ड अपोजिट साइड ऑफ द हिल, यानी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके जो पूरी फैमिली है जस्ट उस जहाँ पे वो रह रहा है उसके अपोजिट साइड में रह रही है। नाउ यंग सीगल स्टैंडिंग, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख से तड़प रहा है यंग सीगल। तो उसने थोड़ा सा आइडिया लगाया, तो उसने क्या आइडिया लगाया कि वो एक पैर पे खड़ा रह रहा है
और उसके बाद जैसे लड़खड़ा रहा उस टाइप से एक्शन कर रहा है और आंखें भी बंद कर रहा है, जिससे उसके फैमिली मेंबर उसको देखेंगे और उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो उसके जो फादर हैं, उनके जो ब्रदर हैं, सिस्टर है, वो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसकी जो मदर है वो कंप्लीटली उसको देख रही है। और यहाँ पे जो देख रही है जिसके कारण उसकी जो मदर, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि अपनी जो मदर होती है वो भी अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा केयर रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे भी उसकी जो मदर है बराबर उसको देख रही है। अब यहाँ पे वो कैसे एक्शन कर रहा है, एकदम अनादर जो ले, और दूसरा जो पैर वो छुपा रहा है, वो कहाँ, उसके विंग्स में छुपा रहा है, ताकि उसकी जो मदर को दिखे नहीं। और फिर क्या कर रहा है, ही क्लोज हिज वन आइज, और अपनी एक आंख को वो क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। और फिर क्या, प्रिटेंडेड, यानी वो एक नाटक कर रहा है। किस प्रकार का नाटक कर रहा है, लाइक हैविंग वर्टिगो। वर्टिगो का अर्थ होता है चक्कर आके अपन जैसे कोई व्यक्ति गिर जाने वाला है, उस टाइप से वो एक्शन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसा देखे, क्योंकि उसके पेरेंट्स देखेंगे अरे यार ये इतने देर से भूखा है तो चक्कर आके गिर गया होगा, इसी हिसाब से उसके पेरेंट्स आएंगे और कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई, तो ये जो चक्कर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन कोई भी उसको अच्छी तरह से देख नहीं रहा था। लेकिन उसकी जो मदर थी वो बराबर उसकी ओर देख रही थी। नोबडी लुकिंग एट हिम एक्सेप्ट, यानी के सिवा हिज मदर, यानी उसकी मदर के सिवा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। नाउ हर मदर टॉर, यानी अब उसकी जो मदर, उसी मदर के सामने वो भी देख रहा था और देख रहा था कि उसकी जो मदर है वो टॉर कर रही है पीस ऑफ द फिश, यानी एक फिश जो है उस मछली को टुकड़े कर रही है। ये सभी देख रहा, और इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी मदर उसको लालच उसके अंदर डालना चाहती है, ताकि उसी लालच के कारण वो भी कुछ उसके मन में आया कि मैं भी फ्लाई फ्लाई करना सीखूं। नाउ हिज हंगर इंक्रीजेज, यानी जैसे ही उसने फिश का टुकड़ा देखा, तो यहाँ पे वो उसकी जो हंगर थी, उसकी जो भूख थी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी वो 24 घंटे तो हो चुके थे उसके भूखे रहने के। अब यहाँ पे क्या था, ही सा क्राइंग एंड बेगिंग, अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा और बेगिंग यानी भीख मांग रहा है, किस चीज की, पीस ऑफ फिश, यानी मुझे जल्दी से खाना दो, इस टाइप से वो चिल्ला रहा है। हिज मदर हैड, और जैसे ही वो चिल्लाया, हिज मदर हैज पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बैग, यानी उसकी चोंच में वो क्या करती है, फिश का टुकड़ा लेके आती है और उसके सामने आ जाती है, और उसके सामने उस फिश का टुकड़ा उसको दिखाती है, एकदम उसके नियरर आती है। एंड फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, और उसकी ओर जाती है उड़ती हुई। शी डिडंट गो नियरर, वो एकदम उसके पास नहीं चली जाती है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहती है। फिर क्या करती है, एंड शी लेफ्ट द पीस ऑफ फिश, और वो उस फिश का जो पीस है वो उसके सामने वो छोड़ने की कोशिश करती है। तो और उस पीस को जैसे ही छोड़ा, और तुरंत क्या होता है कि ये जो यंग सीगल है वो डाइव लगाकर उस फिश के जो पीस है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूख से इतना तड़प रहा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे जो कदमों के नीचे जमीन है या नहीं है, और जिसके कारण वो फेल डाउन टुवर्ड्स इनटू द स्पेस, यानी अब वो एकदम नीचे गिरता जा रहा है और वो बिल्कुल भी उसको पता नहीं है कैसे उड़ना है, जिसके कारण वो गोते खाता हुआ नीचे की ओर गिरता है। हिज मदर क्राइंग, और जोर जोर से उसकी मदर चिल्ला रही है, स्प्रेड यूर विंग्स, यानी अपने पंख फैलाओ और उड़ने की कोशिश करो। नाउ ही स्प्रेड हिज विंग्स, अब वो अपने खुद के पंख फैला रहा है। एंड फ्लाई आउटवर्ड इन द स्काई, और अब इस आकाश में उड़ने के लिए वो एकदम रेडी हो चुका है। और वो अपने जैसे ही पंख फैलाता है, तो जैसे वो डूबने के कगार पे आ रहा था, समुद्र के एकदम नियर आ गया था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि मैं खुद उड़ सकता हूँ। ही एबल टू फ्लाई, अब वो एबल हो गया है, यानी उसको अब पता पड़ गया है कि मैं उड़ सकता हूँ। नो एनी लॉन्गर अफ्रेड इन हिज माइंड, अब उसके माइंड में कोई भी ऐसी चीज नहीं रही है कि मैं, कोई डर उसकी माइंड में अब नहीं रहा है। अब क्या होता है, फ्लाइंग स्ट्रेट, और अच्छी तरह से एकदम स्ट्रेट की, और ओवर द सी, यानी पूरे समुद्र के नीचे ऊपर जाके वो सभी प्रकार की कलाबाजियां करना भी अब सीख गया। बट ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, एंड वीक, और बहुत कमजोर भी हो चुका था। उसका कारण क्या था, हंगर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, भूखा। नाउ ही आल्सो कोट,
डॉग फिश, अब वो एक डॉग फिश भी पकड़ लेता है, यानी ये धीरे धीरे हर प्रकार की कलाबाजियां सीखना उसकी मदद से सीख लेता है। इट्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये उसकी लाइफ की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये थी। और फिर क्या होता है, एवरी पर्सन हैज अ फेस, और हर जिस प्रकार ये स्टोरी क्यों डाली गई है, ये स्टोरी इसलिए डाली गई है कि यहाँ पे जो आपकी क्लास के सभी बच्चे हैं वो भी अपनी लाइफ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये 10th क्लास है, उससे अपनी लाइफ का जो फर्स्ट है ये रोल, तो हर कोई व्यक्ति होता है अपने सक्सेस में पहला कदम उसको रखना ही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया एवरी पर्सन हैज द सेम प्रॉब्लम्स इन हर टेक्स्ट, यानी आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब पहला कदम लेता है तो वो गिर जाता है, तो धीरे धीरे वो अगर पहली कदम में अगर गिर जाता है और वो समझ ले कि मैं तो कदम चलूंगा ही नहीं, तो वो कभी सीख पाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हर मनुष्य के लिए भी यहाँ बताया है कि हर किसी व्यक्ति को कि अपना लाइफ की जो फर्स्ट स्टेप लगाने के लिए उसको बहुत बड़ी क्या करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सीखने के लिए अपन को बहुत प्रयास करने के बाद अपन को, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।